नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया, सरकार का गठन हो गया, मंत्रालय विभाजित हो गए। अब 26 तारीख को लोकसभा का स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए और उनके जो बाकी की टूल किट है वो हर प्लेटफॉर्म पर ये बताने में लगी हुई है कि मोदी जी की सरकार तो कभी भी गिर सकती है। कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि साहब ये सरकार तो बहुत कमज़ोर है, किसी भी दिन हम गिरा सकते हैं। उन्होंने ये तक अहंकार भरी बात बोल दी कि हम जब चाहे गिरा सकते हैं। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में फाइनेंस टाइम पर एक जो है इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एनडीए बहुत कमज़ोर हालत में है, ये कभी भी गिर सकती है। घटक दल अगर जो है कभी इधर उधर हुए, वो कहते हैं संख्या इतनी कम है कि इनकी स्थिति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है, सहयोगी दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी, आप यूपीए 1 यूपीए 2 में सांसद थे, सरकार चल रही थी और आपका जो संख्या बल था वो भारतीय जनता पार्टी से आधे से भी कम था। तब तो आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बड़ी कमज़ोर है। आप अपनी कमज़ोरी छुपा रहे हैं, आप अपनी कमज़ोरी नहीं बोल रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन आज आप एक चुनी हुई सरकार को, जिनके पास बहुमत से 20 आंकड़ा अधिक है, आपके नेता राहुल गांधी, आप ये बार बार बयान दे रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। कब गिरेगी? ये तब गिरेगी ये सरकार जब इंडी गठबंधन और वो भी कांग्रेस एनडीए के घटक दलों को, नेताओं को या तो ब्लैकमेलिंग करे या तो उनको खरीद ले और खरीद फरोख्त करके या तो उन्हें डराए। किसी भी कारण से अगर एनडीए का कोई घटक दल इंडी गठबंधन के साथ आया, यानी कांग्रेस के साथ आ गया, राहुल गांधी के कहने में आ गया, मोदी सरकार तभी गिरेगी। तब राहुल गांधी जी जो चुनाव के दौरान रैलियों में घूम घूम कर कह रहे थे कि ये जो बीजेपी है, ये जो मोदी है, ये मोदी तानाशाह है, ये हमारी सरकारें गिरा रहा है, ये हमारी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगा। हालांकि मोदी ने कोई सरकार गिराई नहीं। पश्चिम बंगाल से लगातार ये आवाज उठती रही और अभी भी उठ रही है कि मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं। हर कार्यकर्ता ने बीजेपी के ये कहा कि पश्चिम बंगाल में यदि फेयर इलेक्शन कराना है तो चुनाव के पहले ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जितनी हिंसा हुई है उसमें जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, चुनाव आयोग की रिपोर्ट है, वहां पर राज्यपाल की रिपोर्ट है, फिर महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, हर दल वहां गया। भाजपा का जो सांसदों का मंत्रिमंडल का और सांसदों का जो दल गया था, उसकी रिपोर्ट है और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वो हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और ऐसे में स्थिति बहुत भयंकर है। राष्ट्रपति, अब जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जब वो वहाँ राज्यपाल थे, उन्होंने तो यहाँ तक कई बार कहा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना बड़ा जरूरी है। अब उसके बाद भी नहीं लगा। पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव का प्रचार तक नहीं करने दिया, जहां मोदी जी की जान खतरे में डाल दी गई, एक पुल के ऊपर रोक दिया गया था और आज भी स्थिति यह है कि वहां खुल करके कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां अपना प्रचार नहीं कर सकता। मोदी तानाशाह होते तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा देते, चुनाव के पहले मिलिट्री लगा देते गांव गांव में और फिर उसके बाद अपने प्रत्याशियों को कहते जाओ अब प्रचार करो। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने भयंकर से भयंकर हालात खराब जिन राज्यों में हुए, जहां इंडी गठबंधन के नेता, किसी न किसी पार्टी की सरकार है, वहां भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, सरकारें नहीं गिराई और फिर भी मोदी तानाशाह है। तो ये केवल मोदी को बदनाम करने के लिए एक इन्होंने तय कर लिया कि एक झूठ को सब लोग मिलकर बोलेंगे और 100 बार बोलेंगे तो दुनिया में ये छवि जाएगी कि मोदी शायद बहुत अत्याचारी है, विपक्षी पार्टी के नेताओं पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं और साथ चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। ये बात अलग है, मोदी जी के 10 साल के पिछले कार्यकाल में एक भी चुनी हुई सरकार को मोदी ने नहीं गिराया, लेकिन उसके बाद भी मोदी को तानाशाह कहकर इन्होंने किया क्या है? आपको लग रहा है इस शब्द के कहने से क्या होता है? नहीं, भारत में भले ही फर्क ना पड़ता हो, लेकिन दुनिया के जो देश हैं वो भारत की तरफ जो देख रहे हैं, लोकतंत्र, वो जननी है भारत। तो मोदी जी दुनिया में जहां भी जाते हैं वो भारत का मान बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में, हम 140 करोड़ आबादी वाले देश हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र है। तो दुनिया हैप में रहती है, 140 करोड़ कैसे कराते हो यार चुनाव?
कैसे होता है वहां कि बिना कोई लफड़े झगड़े के और वहां सरकारें बदल जाती हैं। अभी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने यह तय कर रखा है कि मोदी जो इस देश के मान को बढ़ा रहे हैं, ये उसको खराब करके दम लेंगे। ये मोदी की सरकार के विरोध में आते आते देश का विरोध करने लगते हैं, मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगते हैं, और ये देश की बदनामी करने में लगे हुए हैं। मोदी को तानाशाह कहेंगे। इन्होंने हिटलर की हिस्ट्री पढ़ी होती है अगर राहुल गांधी ने, या अब पढ़ लें तो इन्हें पता लगेगा हिटलर होता क्या है। लेकिन मोदी को इन्होंने कमजोर कहना है, मोदी को इन्हें बदनाम करना है। दुनिया में मोदी जब जाएं और वहां उनको तालियों से स्वागत करें बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इसलिए कर रहे हैं कि मोदी एक मजबूत नेता हैं जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उन्होंने तो तय कर रखा है कि मोदी को कमजोर दिखाना है, अपने को ताकतवर दिखाना है। सोचिए 99 सीट लाए हैं, ये सरकार तो नहीं बनी। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें हैं 240, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की सीट अगर 240 आ जाती, 42 41 आ जाती और बाकी सीट ना लाते, सरकार भले ही ना बनती, तो भी कह सकते थे देखो हमने बीजेपी से ज्यादा लाया। सरकार ना भी बनती, दोनों कंडीशन में राहुल गांधी नहीं है। लेकिन फिर भी कमजोर कौन है? राहुल गांधी दिखा रहे हैं मोदी कमजोर है। कैसे कमजोर है? हाँ, एक तरह से कमजोर है। इसका उदाहरण हमने पहले भी दिया है कि अगर जो है आप कोई बच्चा हर बार परीक्षा होती है उसमें से 100 में से 90 नंबर लाता है और किसी बार वो 80 ले आया, तो कहो देखो ये तो कमजोर हो गया, ये तो बुद्धू हो गया, 100 में से 90 ला रहा था, देखो इस बार तो 80 आए हैं, बहुत किनारे से, बहुत प्रॉब्लम में है, ये तो पढ़ाई नहीं हो रही इसकी। और अपना क्या हाल है? अपना ये हाल है कि पासिंग मार्क्स भी नहीं लाए, कि साहब आपके 30 नंबर हैं, पास भी नहीं हो रहे, 33 नंबर लाने थे, किनारे से रह रहे हो। तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन तो किनारे से भी नहीं रह रहा। उनके पास जो संख्या बल है इस समय 234 है, और कितना चाहिए? 272 चाहिए आंकड़ा उसके लिए जो बहुमत है। तो भाई अभी आपको 38 और सांसदों की आवश्यकता है। अब आप जो है अपने को कमजोर मजबूत दिखाने के चक्कर में, मोदी को कमजोर बताने के चक्कर में दुनिया की टूल किट का इस्तेमाल करते हुए घूम रहे हो। लेकिन ये तो देश तय करेगा कि कमजोर कौन है। ये कांग्रेसियों का विचार मंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जो लगातार चुनाव में हार होती जा रही है, और राहुल गांधी इतनी यात्रा, इतनी सपोर्ट, पीछे से ध्रुव राठी, पता नहीं जोर सोरस, चीन, अमेरिका, कौन कौन मुझे नहीं पता, ऐसे नाम लिए जा रहे सोशल मीडिया पे, और सारा कबाल मिलने के बाद भी वामपंथी सब मिल गए, आम आदमी पार्टी वाले जो दिन रात गाली देते थे वो भी मिल गए, और सब कुछ मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इंडी गठबंधन को नहीं जिता पाए। तो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? पूरी ताकत झोंक दी, देश विदेशी ताकतें झोंक दी, और उसके बाद भी अगर आप सरकार बनाने में नाकाम हैं तो कमजोर राहुल गांधी जी आप हैं, कमजोर इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन को जब चाहें, आप कह रहे हो कि मोदी बहुत नाजुक स्थिति में है, राहुल गांधी जी जरा देखते रहिए। और ये कोई मैं वैसे नहीं कह रहा हूं हवा में, आरजेडी जो जीत कर आई है आपके साथ, आरजेडी जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इनके खिलाफ तो केस चल रहा है, जमानत पर है लालू जी, कब जेल चले जाएंगे कुछ पता नहीं। और जिस दिन जेल गए, क्या राहुल गांधी जी आप लिख कर दे सकते हैं कि जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू के जो सांसद हैं वो किधर भी नहीं जाएंगे? आप बता सकते हैं? आप मोदी की गारंटी तो ले रहे हो कि ये एनडीए बिखर जाएगा, बहुत नाजुक स्थिति में है। इंडी गठबंधन की क्या गारंटी है भाई? अगर जो पश्चिम बंगाल है वहां जो टीएमसी है, अभी तो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चलिए वो उसे गिन लेते हैं, तो वहां अभिषेक बनर्जी जिस दिन अलग हुआ बुआ से, क्या आप कहते हैं कि वो जो सांसद है वो टूट के नहीं जाएंगे? और अभी उद्धव ठाकरे के, ये फिर से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो इंडी गठबंधन पीछे से खिसका जा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बताने में लगे हो, तो बढ़िया है। 100 में से 90 नंबर लाने वाला छात्र 100 में से 80 लाया, मोदी जी आप कहिए कमजोर और अपने को कहिए होशियार जो 100 में से 30 नंबर लाया। तो जनता देश की तय करेगी कि कमजोर कौन है तो ताकतवर कौन। आप सबसे मेरी राय है,
आप कमेंट में जरूर लिखें आपका क्या कहना है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बहुत नाजुक स्थिति में है और उनके दल कभी भी बिखर कर कहीं जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको विश्लेषण बताया, इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन टूटेगा, एनडीए या राहुल गांधी का इंडी गठबंधन? वंदे मातरम।